वी आर स्टार्ट विद द फाइलम एनालिडा. ओके, तो एनालिडा टर्म्स कहाँ से आया है? एनुलस से. एनुलस का मतलब क्या होता है? एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स या ग्रुप्स. ठीक है, जब तुम अर्थवर्म का बॉडी देखे होगे तो ये रिंग्स के फॉर्म में होता है. ठीक है, तो इसी से आया है टर्म्स एनालिडा. अब हम देखते हैं इसका हैबिट एंड हैबिटेट. तो हैबिट एंड हैबिटेट क्या होता है? ये टेरेस्ट्रियल भी होता है, एक्वेटिक भी होता है. मीन्स ये धरती पे भी पाया जाता है और पानी में भी पाया जाता है. अब एक्वेटिक जो होता है, एक्वेटिक में भी दो होता है, एक मरीन और एक फ्रेश वाटर. मीन्स ये समुद्र में भी पाया जाता है और फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, जैसे लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया. ठीक है, तो इसका टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल क्या हो गया? अर्थवर्म. ये धरतीवासी हो गए. तो ये अर्थवर्म को हमेशा जब देखेंगे तो धरती पे ही देखते हैं ना हम लोग, ज़मीन पे. और एक्वेटिक में भी दो है, मैरीन और फ्रेश वाटर. तो मैरीन का एग्जाम्पल हो गया नेरिस. ठीक है, मोस्टली हमें तीन ही पढ़ना है, अर्थवर्म के बारे में और नेरिस और लीच के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है. तो मरीन जो हो गया वो नेरिस हो गया और फ्रेश वाटर जो हो गया लीच हो गया. अब देखते हैं इसका सिमेट्री. तो ये जो होता है लंबे लंबे होते हैं, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री होंगे. ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा. फ्रॉम एस्के हेलमिंथेस टू कोडाटा ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट होगा. ठीक है, जर्म लेयर होंगे. अब आगे आगे तो अब सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे. मीन्स दे मेड अप ऑफ इक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म. सीलोम, यूसिलोमेट. यहाँ से सीलोम फर्स्ट टाइम प्रेजेंट. इससे पहले वाले फाइलम जो एस्के हेलमिंथेस थे उसमें सीलोम कैसा था? सूडोसीलोमेट मीन्स फॉल्स सीलोम. ठीक है, और यहाँ से फाइलम एनालिडा में जो होंगे यहाँ से सीलोम स्टार्ट होंगे, यूसिलोमेट हो गए. मीन्स यू वर्ड जहाँ भी यूज होगा उसका मतलब ट्रू होता है. यहाँ पे ट्रू सीलोम होंगे, ट्रू बॉडी कैविटी होंगे. सीलोम क्या होता है? बॉडी कैविटी होता है ना, जो कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल के बीच का स्पेस को बोलते हैं हम सीलोम, लाइंड बाय ए मेसोडर्म. तो ये यूसेलोमेट होंगे. और यूसिलोमेट भी दो तरह से होते हैं, एक साइजोसिलोमेट और एक इंटेरोसिलोमेट. तो जो स्टार्टिंग के फाइलम प्रिमिटिव जो हो गए वो साइजोसिलोमेट होंगे. तो ये हो गए साइजोसिलोमेट. ओके, एनी प्रॉब्लम? अब इनके बॉडी को देखते हैं. तो इसके बॉडी में सेगमेंटेशन होगा. तो इसे हम ना सेगमेंटेड बॉडी होगा. इसे सेगमेंटेड मीन्स जैसे कि हम बताए थे तीन फाइलम थे जो कि सेगमेंटेशन जिसमें प्रेजेंट होता था. फाइलम कौन कौन से थे? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडेटा. ओनली तीन फाइलम में ही सेगमेंट प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो एनालिडा है तो एनालिडा का बॉडी सेगमेंटेड बॉडी होगा. ठीक है, क्या? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडाटा. ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी होगा. इसे हम मेटामेरिज्म भी बोलते हैं. इसमें ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाता है. ठीक है, सेगमेंटेड जैसे मान के चलो एक ट्रेन का डब्बा है, तो ट्रेन का डब्बा एक सेगमेंट में रहता है. ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा लंबा रहता है. एक बोगी जो होता है वो एक सेगमेंट हो गया मान के चलो, तो बाहर से भी दिखता है सेगमेंटेड और अंदर से भी. तो जब तुम अर्थवर्म को देखोगे ये जो हो गया, तो ये जो सेगमेंटेशन हो गया ये बाहर से भी होगा और अंदर से भी होगा. तो और ये जो है ट्रू सेगमेंटेशन है. ओके, अब देखते हैं इसका लोकोमोशन कैसे होता है. मीन्स ये एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते हैं, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं. तो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन जो है फर्स्ट बॉडी वाल का मसल्स के थ्रू यूज करता है और वो लोकोमोट करता है. जैसे कि एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल और एक सर्कुलर मसल. ठीक है, इसका बॉडी वाल में दो टाइप के मसल्स होंगे जो कि मूवमेंट में काम आएंगे, लोकोमोशन में काम आएंगे. एक सर्कुलर होगा और एक लॉन्गिट्यूडनल होगा. ठीक है,
सेकेंड लोकोमोटरी ऑर्गन है सीटे, जो कि नेरिस और अर्थवर्म में प्रेजेंट रहता है। सीटे एस शेप का एक स्ट्रक्चर रहता है। सीटे जो है ना, जैसे ये हर सेगमेंट में एस शेप का स्ट्रक्चर जो है सीटे प्रेजेंट होगा, जो कि ये हेल्प करेगा लोकोमोशन के लिए, ठीक है। थर्ड जो है पैरापोडिया हो गया। पैरापोडिया हो गया, ये लैटरल अपेंडेजेज है, ठीक है। ये सिर्फ नेरिस में पाया जाता है। ये नेरिस एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि हम बताएं अर्थवर्म है, लीच है, नेरिस है, ठीक है। तो हमें पढ़ना है। तो ये पैरापोडिया जो है वो नेरिस में प्रेजेंट होता है। ये हेल्प करता है स्विमिंग के लिए, मीन्स तैरने के लिए। फिर उसके बाद रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि इनका रिस्पायरेशन में हेल्प कैसे करेगा, इनका जो रिस्पायरेशन होता है वो स्किन के थ्रू होता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, जो स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन होता है। तो जैसे ये जो हो गया, ये एक हो गया नेरिस, ठीक है। और ये जो लैटरल मीन्स बगल के साइड जो ऐसे स्किन का है, ये अपेंडेज बाहर में निकला हुआ है, इसी को बोलते हैं हम पैरापोडिया। तो ये स्विमिंग में हेल्प करता है, ओके। ये जो सीटे हो गया एस शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, सीटे प्रेजेंट होता है, अर्थवर्म में प्रेजेंट होता है और नेरिस में। हाँ, ये जो हो गया ना, ये आउटलाइन पे एस शेप का सीटे प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन के लिए, ठीक है। ये जो लैटरल अपेंडेजेज हो गए, ये इसे हम पैरापोडिया बोलते हैं। ये सिर्फ नेरिस में पाया जाता है, जो कि स्विमिंग में भी हेल्प करता है, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है और रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। एक और लोकोमोटरी ऑर्गन है जिसे हम सक्कर बोलते हैं। सक्कर्स जो होता है वो लीच में पाया जाता है। लीच जैसे गाय और भैंस जो अगर फ्रेश वाटर में जाते हैं तो सुने होंगे कि लीच उसका खून चूस लिया, ब्लड सकिंग होता है लीच जो होता है। तो उसमें सक्कर्स का मेन काम होता है ब्लड को सक करना, ठीक है। लेकिन ये जो है ये लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। वो जो है स्किन के ऊपर चिपक जाते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे करके स्किन के हेल्प से वो आगे बढ़ते हैं। तो इसे ये भी लोकोमोशन में यूज होता है। तो हमने टोटल 4 लोकोमोटरी ऑर्गन पढ़े, जिसमें से क्या है, फर्स्ट जो है बॉडी वाल मसल्स है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, ठीक है। सेकेंड जो हो गया सीटे हो गया, थर्ड इज पैरापोडिया एंड फोर्थ सक्कर्स, ओके। अब देखते हैं इनका सर्कुलेशन कैसा होता है। इससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट था, ठीक है। अब यहाँ जो है फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन फाइलम एनालिडा। पहली बार जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एनालिडा में आया और आते आते ही छक्का मार दिया, मीन्स क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा इसमें, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है एडवांस फाइलम में होता है, जैसे कि हमारे अंदर होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन यहाँ पे एनालिडा के केस में ही क्लोज सर्कुलेटरी, आगे हम आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन एनालिडा से स्टार्ट हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम और यहाँ पे ही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया। मीन्स क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि हम बताए थे क्या होता है, वेन्स होगा, कैपिलरी होगा, ब्लड उसी के थ्रू जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट लीच, सिर्फ एक एक्सेप्शन है लीच का, जिसमें कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हैव ए हीमोसिल ब्लड फिल्ड विथ साइनसेस, जिसे हम हीमोसिल बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को। हेमो मीन्स ब्लड और सील मीन्स कैविटी, ठीक है। तो सारे में क्लोज ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछेगा कि विच फाइलम है द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर लीच नहीं होगा तो उसका आंसर जाएगा एनालिडा, ठीक है। एनालिडा से ये स्टार्टिंग होता है, एक्सेप्ट लीच होता है। फिर उसके बाद देख इसमें ब्लड प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे अंदर भी ब्लड प्रेजेंट होते हैं तो इनके अंदर भी ब्लड प्रेजेंट होते हैं। इसका रिस्पायरेटरी पिगमेंट जो होता है, हमारा रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या होता है, आरबीसी होता है ना। हमारा जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट हो गया वो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन इसका रिस्पायरेटरी पिगमेंट जो हो गया वो
प्लाज्मा में डिजोल्व रहता है, ठीक है। तो ये इनके अंदर भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट है और हमारे अंदर भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट है, लेकिन हमारे अंदर जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट है वो आरबीसी के अंदर होता है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है, और इनके अंदर जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होता है। तो डिफरेंस हो गया, ठीक है। फिर हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन जैसे कि हमारे अंदर भी हेमोग्लोबिन होता है, इनके पास भी हेमोग्लोबिन होता है, और इराइथ्रोक्रियोनिन होता है। इराइथ्रो मीन्स रेड, जैसे हमारा ब्लड रेड होता है वैसे इनका भी ब्लड रेड होता है। ओके, हेमोग्लोबिन का मतलब क्या? जैसे कि हमारे अंदर हाँ, तो इनके अंदर भी हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसे हम इराइथ्रोक्रियोनिन भी बोलते हैं। हमारे ब्लड को भी बोलते हैं ना, इराइथ्रो मीन्स रेड होता है, कहीं भी वर्ड इराइथ्रो यूज होगा तो वहाँ पे रेड होगा, ठीक है। डाइजेशन इनका कैसा होता है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मीन्स इनके पास एनस भी होगा और माउथ भी होगा, क्योंकि अब ये एडवांसमेंट की ओर आ गए हैं। क्या? ट्यूब विद इन ट्यूब, हाँ ट्यूब। स्टार्टिंग में जो था फाइलम सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस, 3 फाइलम ऐसे थे जिनके पास था ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, मीन्स 1 ओपनिंग फॉर इंजेशन एंड सिंगल ही, उसी ओपनिंग से इंजेशन भी होता था और उसी ओपनिंग से इजेशन भी होता था। लेकिन इसके अंदर माउथ है फ्रॉम इंजेशन और इजेशन के लिए एनस भी प्रेजेंट होता है, तो इसे हम बोलते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, और वो जो था वो था इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इनके अंदर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं डाइजेशन के लिए, ग्लैंड जैसे कि कुछ सिक्रीट करेंगे जो कि हेल्प करेंगे डाइजेशन में। फिर रिस्पायरेशन जैसे कि हम बताए थे, इसके पास जो होगा स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन होता था, तभी तो पैरापोडिया हेल्प करता था ना रिस्पायरेशन में। स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन का टर्म हम यूज करते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, ठीक है। एक्सक्रीशन इज थ्रू द निफ्रेडिया जो कि ट्यूबुलर इन शेप होता है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या था? एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता था? एक्सक्रीशन था, फ्लेम सेल था, प्रोटोनिफ्रीडिया, ठीक है। फ्लेम सेल था प्लेटीहेल्मिन्थेस में, एस्कीहेल्मिन्थेस में रिनेट सेल था या एच सेल था, ठीक है। और एनालिडा में है नेफ्रीडिया, ये भी VVI क्वेश्चन है। नेफ्रीडिया जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है एनालिडा में, जो कि ट्यूबुलर शेप का होता है, ओके। अब देखते हैं हम इसका रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो ये यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और बाईसेक्सुअल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल मीन्स मेल और फीमेल अलग होते हैं, बाईसेक्सुअल मीन्स बोथ मेल और फीमेल एक ही में होते हैं। जैसे हम लोग यूनिसेक्सुअल हो गए, मेल अलग हो गया, फीमेल अलग हो गया, ठीक है। तो इनके केस में भी यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाईसेक्सुअल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल का एक एग्जाम्पल है जो है नेरिस, ठीक है, और बाईसेक्सुअल जो है लीच है और अर्थवर्म है, हो गया। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन होता है क्रॉस होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि हम पहले बता चुके थे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। और हमारे अंदर जो ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है फ्यूजन होता है इनसाइड द बॉडी, तो मुझे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसे और ये यूनिसेक्सुअल जब भी होगा तब तो क्रॉस ही फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि एक मेल होंगे एक फीमेल होंगे, तो उसमें तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पे बाईसेक्सुअल होने के बावजूद भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। और ये बोलोगे कि बाईसेक्सुअल है, इसमें मैम दोनों मेल और फीमेल एक में ही है, फिर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? जैसे अर्थवर्म में हम देखते हैं, तो अर्थवर्म में क्या होता है ना कि ये एक
केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि कुकुन होता है, कुकुन पाया जाता है उसमें जो कि केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये क्या करता है ना, कुकुन में ही अपना स्पर्म और ओवा जो है रिलीज कर देता है, ठीक है, और उसी में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। कुकुन, हाँ कुकुन ये अर्थवर्म में पाया जाता है। कुकुन क्या नहीं, ये कुकुन जो है सिर्फ अर्थवर्म के केस में ही अर्थवर्म के केस में पाया जाता है। वो अपना जो गैमेट है वो कुकुन के फॉर्म में, जैसे एक बॉक्स होता है ना, तो वैसे केज लाइक स्ट्रक्चर होता है कुकुन, उसी में आगे हम अर्थवर्म पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू में तो सारा बताएंगे। तो कुकुन में अपना गैमेट को रिलीज कर देता है और कुकुन जो है फर्टिलाइज उसी के अंदर होता है, मीन्स तो ये हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि कुकुन बॉडी के आउटसाइड रहता है। नहीं, ठीक है फिर से समझा देते हैं। अर्थवर्म में क्या होता है, अर्थवर्म के केस में कुकुन बनाता है। कुकुन जो होता है केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि एक बॉक्स हो गया, ठीक है, एक बॉक्स में मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट भी है और फर्टिलाइजेशन उसी के अंदर हो गया, समझे। तो उस जो केज लाइक स्ट्रक्चर है ना, केज लाइक स्ट्रक्चर का ही नाम कुकुन होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन होता है उसके अंदर। तो मैम अर्थवर्म बनाता है कुकुन या खुद बनता है? नहीं, अर्थवर्म ही सिक्रेट करता है कुकुन को, अर्थवर्म में ही कुकुन होता है, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट भी होगा, मीन्स लार्वा के थ्रू भी होगा। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है नेरिस, इसका लार्वा का नाम होता है ट्रोकोफोर लार्वा, ओके। डायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होगा और इनडायरेक्ट बोथ डेवलपमेंट होगा। इनडायरेक्ट का एग्जांपल जो हो गया नेरिस हो गया और इसका लार्वा का नाम हो गया ट्रोकोफोर लार्वा, हो गया। एनी कंफ्यूजन? एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी होते हैं एनिमल किंगडम में। सारे हम पहले स्टार्टिंग में फाइलम जब भी स्टार्ट करते हैं तो उसका जनरल कैरेक्टर पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी क्या है, कैसा है, उसका हैबिट है, हैबिटेट है, और लास्ट में हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे कि हम बताएं कि एनसीईआरटी में 3 ही दिया हुआ है, नेरिस है, फेरेटिमा है एंड हीरोडिनेरिया है। तो नेरिस को हम बोलते हैं सैंडवर्म या क्लैमवर्म भी बोलते हैं। फेरेटिमा का जो कॉमन नेम हो गया ये अर्थवर्म हो गया, ये हो गया इसका साइंटिफिक नेम फेरेटिमा, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम, ये इसका कॉमन नेम। हीरोडिनेरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लड सकिंग लीच, वो ब्लड को जैसे सक करता है। किसी भी अगर एनिमल्स के बॉडी के ऊपर लीच जो होता है इक्टोपैरासाइट होता है, ठीक है। इससे पहले वाला फाइलम जो हम पढ़े थे प्लेटीहेल्मिन्थिस और एस्कीहेल्मिन्थिस, वो क्या था, इंडोपैरासाइट था, मीन्स वो बॉडी के अंदर रह के और सरवाइव करता है और जो होस्ट का रहता है वो न्यूट्रिशन सक करता है। और ये जो हो गया इक्टोपैरासाइट हो गया, इक्टोपैरासाइट मीन्स बॉडी के ऊपर चिपक के और उसका ब्लड जो है सक करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो इसे बोलेंगे हम इक्टोपैरासाइट। ये देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये जो हो गया नेरिस हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है यही हो गया पैरापोडिया। यही स्विमिंग में काम करता है क्या? हाँ, ये हेल्प इन स्विमिंग। पैरापोडिया जो हो गया ये अपेंडेजेज हो गया, ये स्किन का ही निकला हुआ है, जैसे कि ये इसका स्किन हो गया, ठीक है, और इसी का ये लैटरल अपेंडेजेज हो गया, और ये हेल्प करेगा स्विम करने में, रिस्पायरेशन, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन करने में भी हेल्प करेगा। हीरोडिनेरिया इसे हम बोलते हैं, ये है हीरोडिनेरिया, लीच होता है जो कि, ठीक है, ये इसके पास ये जो है ये सकर्स प्रेजेंट होते हैं, इसी के थ्रू ये ब्लड को सक करता है और ये स्किन पे किसी की चलता है, उसके स्किन को पकड़ के वो हेल्प से आगे बढ़ता है। तो ये भी एक लोकोमोटरी ऑर्गन हो जाता है और ये भी जो है एक लोकोमोटरी ऑर्गन हो जाता है। तो इसी के साथ हम एनालिडा जो है ये टॉपिक ख़त्म होता है। सो थैंक यू।